तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारा ये लिबास, ये हुलिया देखकर डाकू तुम्हें पकड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं, अच्छी तरह से जान गया हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूं। क्या मिलता है तुम्हें दूसरों की हत्या करके? क्या तुम्हें पुण्य मिलने वाला है? क्या तुम्हें समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है? क्या कानून तुम्हें सम्मान देने वाला है? निष्पाप निरपराधों की हत्या करके तुम पाप के बाद पाप करते जा रहे हो। तुम्हें मारकर एक पाप और करूंगा। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ये पाप किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। उन्हें खुश रखना चाहता हूं मैं। खून खराबे से, हत्या से कोई भी परिवार खुश नहीं होता। हर कोई दुआ चाहता है, बद्दुआ नहीं। हर कोई पुण्य में भागी होना चाहता है, पाप में नहीं। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। वो सुख में भी मेरे साथ है और दुख में भी। तुम भ्रमित हुए हो बेटे। जाओ, जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। तुम अपने परिवार से मिलकर आए हो ना? चुप क्यों? क्या बोले वो? क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? नहीं, वो तो केवल पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं। कहते हैं कि पाप के भागीदार हम क्यों बने। कहते हैं कि हमने थोड़ी कहा कि तुम पाप करो। मैंने जो कुछ किया है अपने परिवार को सुखी करने के लिए किया है। दूसरों को दुख दे रहा हूं यह कभी सोचा ही नहीं। अपने परिवार को हर चीज देने के लिए मैंने दूसरों से छीनना शुरू किया। मैं समझ रहा था कि मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ नहीं है। वो सुख के भागीदार बनना चाहते हैं, पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे पाप का कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। तुम जिंदगी को समझे नहीं बेटे। सुख दुख, पाप पुण्य से ही तो जिंदगी बनती है। इंसान अपने सुख में दूसरों को शामिल करता है, लेकिन दुख तो उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। उसी तरह अपने किए हुए पाप का दंड भी उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है।